हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर आज क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फाइन, तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ कॉइंस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपकी एक सेपरेशन होगी गाइस। अगर सेपरेशन नहीं भी है तो ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर कुछ चेंज आया होगा। इस पर्सन ने इस कनेक्शन को हो सकता है काफ़ी सारे वेज में सेल्फ सैबोटैच किया होगा। अगर इनके साथ आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में कम्युनिकेशन हो रही थी तो ऑल ऑफ अ सडन ये गायब हो गए, या फिर इन्होंने कन्वर्सेशन को आधा अधूरा छोड़कर हो सकता है वॉक अवे किया है। ये आपकी तरफ हो सकता है गाइस मिक्स्ड सिग्नल्स देते होंगे। ये कभी आपकी तरफ बहुत ही लविंगली बिहेव करते हैं और कभी हो सकता है इनका जो बिहेवियर आता है आपके तरफ वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता होगा कि आज ये बहुत ही एक लाइट एनर्जीज में होते हैं, कल ये बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज में होते हैं। तो इनकी एग्जैक्ट जो इंटेंशन है या फिर क्या ये चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये शायद आप समझ नहीं पाते होंगे। और ये जब भी आते हैं हो सकता है बहुत ही ब्यूटीफुल सा माहौल क्रिएट कर देते हैं, और ये जब चले जाते हैं मे बी यू गाइज फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। मतलब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता होगा ये जब भी आपसे दूर चले जाते हैं। और ये इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कंफ्यूजिंग होगी आपके लिए। आप ये जानना चाहते होंगे गाइस कि ये जो पर्सन है आखिर चाहते क्या है। आपको हमेशा एक इल्यूजन में रखते हैं, एक ट्रिक में रखते हैं। आज बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कल बिल्कुल ही कोल्ड हो जाते होंगे। तो आप इसीलिए शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये जो पर्सन है एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आपसे। और इनकी एनर्जीज को देखते हुए लगता है गाइस कि इन्होंने आपको आइदर ग्रांटेड ले लिया होगा या फिर इन्हें पता है कि आप इनसे कभी दूर नहीं जा सकते। और यही वजह है कि हर बार भी इतनी ही कॉन्फिडेंस से लौटते हैं कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, और इन्हें जब आना होता है तभी ये आते होंगे, और फिर ये जब भी गायब होना होता होगा तब ये गायब हो जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे इस पर्सन को लेकर गाइस। बट मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन के लाइफ में आइदर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो होगा गाइस, और यही वजह है कि ये हर बार आपसे एक कट ऑफ एनर्जीज में चले जाते होंगे, डिटैचमेंट में आ जाते होंगे। एंड मोर ओवर इफ इट इज़ अबाउट अ करियर फ्रंट, अगर इनका करियर फ्रंट ऐसा है जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक होंगे, या फिर इनकी जो पोजीशन है ये उस पोजीशन को बहुत ही ज़्यादा गार्ड करते होंगे। जैसे कि मान लो अगर ये एक कंपनी में एक हायर अथॉरिटी हैं, मतलब इन्होंने एक एम्पायर बिल्टअप किया होगा, एक जो बहुत कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर, और काफ़ी मेहनतों के बाद इन्होंने एक पोजीशन, एक मकाम हासिल किया है, और कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिएट किया है। एस्टैब्लिश्ड पर्सन होंगे, बहुत ही रिच पर्सन होंगे। तो इन्होंने जो भी अचीव किया है वहाँ पर ये एक तरह से समझ लो एक ईगो में रहते हैं। पहले तो ये हो गया कि ये अपने उस ईगो को, अपनी उस पोजीशन को बहुत ही ज़्यादा गार्ड करके चलते हैं, और यही वजह है कि आपकी तरफ इनका कभी कभी बिहेवियर बहुत लाइट होता है, और ऑल ऑफ अ सडन जब ये अपने जोन में चले जाते हैं तो शायद ये इस तरह से बिहेव करते होंगे कि बिल्कुल ही डिटैचमेंट में आ जाते होंगे, या फिर आपको कंफ्यूज करके रखते होंगे। तो एक्शन इनके हाथ में है, और ये यहाँ पर एक म्यूजिशियन होंगे, और आप हर बार इनसे ट्रिक हो जाते हो। आप समझ नहीं पाते होंगे कि इस कनेक्शन में आखिर इस पर्सन को चाहिए क्या, और जिस वजह से आप हो सकता है इनसिक्योरिटीज़ में हमेशा बने रहते होंगे कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर। ऐसा ही होता है ना गाइस कि जब कोई पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है, कभी किसी भी तरीके की वहाँ पर एक फाउंडेशन नहीं है, कंफर्मिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लिम्बो में होंगी। आपको नहीं पता कि कहाँ ये सिनेरियो जा रहा है। एक तरह से सब कुछ हैंगिंग सिचुएशन में होगा, और आपको नहीं पता होगा कि इस पर्सन के दिल में एग्जैक्टली क्या बात है, आपको लेकर क्या फीलिंग है, क्या ये सोचते हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये बस अभी
ऐसी थिंकिंग में है कि दे आर स्टिल कंट्रोलिंग या मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स आउट देयर। इनकी लाइफ में बहुत सारी अदर चीज़ें भी होंगी जहाँ पर इनका एक इक्वल ध्यान लगता होगा, अटेंशन लगता होगा। तो ये दोनों ही चीज़ों को या फिर हर चीज़ को ये हैंड इन हैंड लेकर बढ़ना चाहते हैं। और इन्हें पता है कि जैसे कि मैजिशियन को पता होता है कि मैजिशियन की हर बार ही जीत होती है, मतलब मैजिशियन कभी हारता नहीं है। मतलब वो लोगों को कंट्रोल करना जानता है। अगर चीज़ें इनके हाथ से स्लिप हो रही होती हैं तो इन्हें पता है कि कैसे उस पर दोबारा से अपना कंट्रोल बनाया जाए। तो ये इनकी माइंड की थिंकिंग है। इन्हें पता है कि सब कुछ इनके अंडर कंट्रोल है और ये शायद एक तरह से सेल्फिश भी होंगे गाइस। और जब इनको आपकी ज़रूरत होती है आपके पास लौटते होंगे। जैसे कि समझ लो ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और जब भी इन्हें आपकी याद आती है, जब भी ये एक टेम्पटेशन महसूस करते हैं, ये आपके पास लौटते होंगे। और फिर जैसे ही वो एनर्जी या फिर वो जो एक समा है वो बीत अगर जाता है तो ये पर्सन गायब हो जाते होंगे। तो ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इन्होंने बनाकर रखी है उस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे इस पर्सन को लेकर। तो ऑन द हार्ट स्पेस ये क्या सोचते हैं आपके लिए? द वर्ल्ड, द हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद गाइज अगर आप इनसे कमिटमेंट सीख कर रहे हो, अगर आप इनसे एक क्लैरिटी चाहते हो, तो इनके पास अभी राइट नाउ क्लैरिटी नहीं है। यानी कि ये भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और इन्हें पता है कि राइट नाउ अभी ये ऐसा कोई डिसीजन यहाँ पर रख नहीं सकते, या फिर ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। जैसे कि मान लो अगर ये अपने करियर पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और वहाँ से इनको एक तरह से सक्सेस मिलनी है, तो जब तक इन्हें अपने करियर गोल्स पूरे होते हुए नज़र नहीं आते तब तक ये आपकी तरफ किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं रखना चाहते। मतलब ये पर्सन ऐसे होंगे ना कि इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड रखा होगा। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन्हें पता है इन्हें कहाँ जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। और इन बिटवीन अगर इनको इनकी एनर्जीज में कोई डिस्टर्ब करता है तो हो सकता है ये ऐसा बिहेव करते होंगे गाइस। अगर आपने इनसे कमिटमेंट चाहा है या फिर कुछ ऐसी बातें आपने की हैं जहाँ पर फ्यूचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो शायद ऐसे समय ये आपसे दूर चले जाते होंगे और वापस से जब एनर्जी लाइट हो जाती है या फिर आपके क्वेश्चंस बदल जाते हैं तब ये कम बैक करते होंगे। तो ये बहुत टाइम से एक ऐसा ही पैटर्न बन गया होगा आप दोनों के बीच में, और यही वजह है कि आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि ये ज़रूर आपके लिए कोई जस्टिस रखना चाहते होंगे या आपकी तरफ कोई कमिटमेंट देना चाहते होंगे, लेकिन अभी ये इस कनेक्शन को ऑफिशियली शायद सब लोगों के सामने नहीं ला सकते। मतलब अगर आप दोनों के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन है या फिर सिर्फ एक कैजुअल सा कनेक्शन है, इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ बहुत लोगों में सिर्फ एक फ्रेंडशिप भी हो सकती है, लेकिन अगर ये जो रिश्ता है नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रहा है और आप यहाँ पर एक कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो कमिटमेंट या फिर ऑफिशियली इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। मान लो अगर ये अपने करियर पर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं और ऐसी सूरत में इन्हें एक कमिटमेंट में आना पड़े या फिर शादी वगैरह करना पड़े, तो शायद इनके लिए अपने करियर के बाकी गोल्स को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये पर्सन जो भी हैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। इन्होंने सोच लिया इन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ये शायद एक प्लानिंग रखते होंगे गाइस। तो आपके साथ इन्होंने जैसा भी एक रिश्ता रखा है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ऑन एंड ऑफ होगा, या फिर इनके हिसाब से चीज़ें इस रिलेशनशिप में चलती होंगी। कभी आपको लीड लेने का यहाँ पर मौका नहीं देते होंगे। जब भी इनको लगता है कि आप यहाँ पर एक डोमिनेंसी रख रहे हो या फिर आप लीड ले रहे हो, ये उस समय भाग जाते होंगे यहाँ से। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इस पर्सन की एनर्जीज एक तरह से सेल्फिश हैं गाइस, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब आप इन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते होंगे या फिर इंस्पायर करते होंगे कई सारी चीज़ों में। इवन इस रिलेशनशिप को लेकर भी अगर ये सोचते हैं तो आप ही वो पर्सन हो जो कि एक प्यार की जो फ्लेम है या फिर जो एक पैशन की जो फ्लेम है हमेशा बरकरार रखते हो, इन्हें हारने नहीं देते हो आप। तो ये आपसे
इमोशनल लेवल पर या फिर एक तरह से सोल लेवल पर अगर कनेक्टिविटी फील करते भी हैं, तो इनका जो माइंड है, इनका जो इंटेलेक्चुअल साइड है, वो बहुत ज़्यादा इन पर हावी है। मतलब सोल की क्रेविंग या फिर एक जो इमोशनल कनेक्टिविटी है वो एक अलग ही चीज़ है, बट जब भी ये अपने माइंड से एक थिंकिंग में आते हैं तो ज़रूर इन्हें लगता है कि इनके लिए अभी राइट नाउ कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ इनके लिए आइदर करियर हो सकता है या फिर ये जहाँ पर भी अभी पैशनेटली वर्क कर रहे हैं, या फिर इन्हें लगता है कि सभी चीज़ें इनके कंट्रोल में रहें और ये अपने हिसाब से चीज़ों को प्रोसीड करना चाहते हैं। तो यस, शायद इनका माइंड इन पर बहुत ज़्यादा हावी है गाइस, और मे बी यहाँ पर इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत सारे इनके अगर पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप रहे हैं जहाँ पर अगर चीज़ें इनके हाथ में नहीं थी, मान लो बहुत सारे मैस्कुलिन्स की ऐसी एक सिचुएशन होती है, एक ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पर ये अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में बहुत ही बुरी तरीके से एक फेलियर देख चुके होते हैं, तो अगला रिलेशनशिप या अगला कनेक्शन ये बहुत ही संभाल कर ले जाते हैं, या फिर ये वहाँ पर अपना कंट्रोल बनाकर रखना चाहते हैं कि दोबारा से मेरी ज़िंदगी में वही सारी चीज़ें रिपीट ना होने पाए। मतलब अगर इन्होंने एक हार्ट ब्रेक या फिर एक ब्रेकअप से ये गुजरे थे, तो इनको वहाँ से हील होने में काफ़ी लंबा समय लग गया होगा, और ये अब एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर ये अपने हार्ट को बहुत ही ज़्यादा पहले तो गार्ड और प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वेज में, एक लॉजिकल वेज में देखते हैं, और इन्हें लगता होगा कि लॉजिकली अगर ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहें तो ज़रूर ये करना चाहेंगे, बट इनके हिसाब से। तो कहने का यही मतलब है कि यहाँ पर जो भी होता होगा इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में, ये हमेशा अपनी मर्जी यहाँ पर चलाते होंगे गाइस, जिसकी वजह से आपको एक पेन उठाना पड़ता होगा, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते होंगे, आपको समझ में नहीं आता होगा कि मैं यहाँ पर रुकूं या फिर यहाँ से चली जाऊं या चला जाऊं। फाइन, तो आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स की है, यानी कि इस पर्सन ने बहुत काफ़ी समय से आपको एक इंतज़ार में छोड़ दिया होगा, और जब भी आप इस पर्सन से वॉक अवे होने की कोशिश करते हैं तब ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न होते होंगे, हमेशा ऐसा ही हुआ होगा, और फिर वही चीज़ें रिपीट होने लगती हैं कि ये वापस आते हैं, फिर आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इल्यूजनरी टाइम स्पेंड करते होंगे जहाँ पर ये आइदर आपको सपने दिखा रहे हों या फिर आपको आपके सामने ढेर सारे प्रॉमिसेस रख रहे हों, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अपने कंट्रोल के हिसाब से ये चीज़ें आपसे डिस्कस करते होंगे, और जैसे ही अगर आपने कोई कमिटमेंट का टॉपिक रेज किया तो ये वहाँ से गायब हो जाते होंगे। तो एक रिपीटेटिव पैटर्न ज़रूर बन गया है गाइस। तो ऐसी सूरत में आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन। अगर आपका इंट्यूशन ये कहता है कि आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला और इस पर्सन की जो एनर्जी है हमेशा ऐसी ही कंफ्यूजिंग रहेंगी, तो यस, आपको यहाँ से वॉक अवे होने का पूरा हक है। तो एक तरह से अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है तो जस्ट ट्राई टू डू इनर वर्क्स। अगर आप इनर वर्क्स करते हैं तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस, आप खुद को बहुत ही ब्यूटीफुली ऐसी सिचुएशन से रिलीज कर पाओगे। अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो तो यही एक तरीका है कि आप चीज़ों को लेट गो करना सीखें, जो भी आपके लिए सर्विंग कनेक्शंस नहीं हैं वहाँ से खुद को रिलीज करना सीखें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है गाइस, हम एक ऐसे रिलेशनशिप में स्टक होकर रह जाते हैं, वहाँ पर हम अपने लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर्स को वेस्ट कर देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम हम हमारा वेस्ट कर देते हैं कि ऐसे पर्सन के पीछे जो हमारे लिए एक्चुअल में काबिल था भी नहीं, तो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए यहाँ पर ये जो कनेक्शन है कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, और अगर आपका ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है तब भी मैं कहूँगी कि जस्ट ट्राई टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दिस थिंग, क्योंकि ये जो पर्सन है ये अपने हिसाब से चलेंगे, अपने टाइम के हिसाब से चलेंगे, ये कहीं और फोकस
कर रहे हैं गाइस, आइदर अपने करियर पर या फिर अपने पैशन पर ये बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, और जब तक इनके गोल्स कंप्लीट नहीं होते तब तक ये आपकी तरफ किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट या सिक्योरिटी नहीं देंगे। तो फाइनली वेयर द होल सिनेरियो इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 7 ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज हैं, और व्हील ऑफ फॉर्चून ऑलवेज टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग, और ये डिवाइन टाइमिंग के तहत आपकी लाइफ में बहुत सारे शिफ्ट्स आ सकते हैं। इवन आपकी लाइफ काफ़ी सारे वेज में टर्न हो सकती है। मतलब मान लो अगर ये पर्सन आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, तो आपको यूनिवर्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा कि आप सडनली अपने आप को यहाँ से रिलीज कर पाओगे। ये एक चीज़ है, क्योंकि ऑब्स्टिकल आपके लिए हमने यही देखा था कि आप वॉक अवे नहीं हो पा रहे हो। तो अगर आपको वॉक अवे होना है तो यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, ये एक चीज़ है। ये एक आप लोगों के लिए सजेशन भी मैं कहूँगी कि वो व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जीज आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो तो चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, कंट्रोल हटा दीजिए, रिलीज कीजिए ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को जो आपके लिए सर्विंग नहीं है। एंड यहाँ पर आपके ये जो पर्सन है ज़रूर आपके साथ इस कनेक्शन को ऑफिशियल लेवल्स पर अनाउंस करेंगे, बट यहाँ पर हो सकता है इन्हें काफ़ी लंबा समय लग सकता है, और ये आपके साथ एक बहुत ही प्राउड वे में हो सकता है इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। मतलब अभी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है अगर वो सीक्रेट है, लोगों से छुपा हुआ है गाइस, तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। अगर आप अपने आप पर वर्क करते हो तो इस पर्सन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मोटिवेशन मिल जाएगा कि फाइनली ये एक एनकरेजमेंट में आ जाएंगे कि अपने रिलेशनशिप को जो आपके साथ बना हुआ है वो इस रिलेशनशिप को एक तरह से ऑफिशियल अनाउंस करें, और साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द इवन सेलिब्रेशन। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है कि ये आइदर इस कनेक्शन को जीत लेंगे, अगर ये कहीं किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं तो ये वर्क यहाँ पर करना चाहेंगे। फाइनली जीत यहाँ पर आपकी होगी, और जिसके चलते आप दोनों एक सेलिब्रेशन में आ सकते हो। इट्स अ हैप्पी टाइम। 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द हैप्पी टाइम, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंड होने वाली है। अगर आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट भी है जहाँ पर ये हमेशा जीतते आए हैं, आपके जो पर्सन हैं, अगर ये किसी ऐसे कन्फ्लिक्ट में हमेशा से ही आपसे जीतते आए हैं, तो इस बार ऐसा कुछ होगा गाइस कि आपकी यहाँ पर जीत हो सकती है। आप इस पर्सन के साथ एक मेंडिंग में आ सकते हो। अगर ये आपके लिए किन्हीं बातों को डिसएग्री करते हैं और मानते नहीं हैं, डिनाइल में बने रहते हैं, तो शायद चांसेस आर देयर कि ये जो पर्सन है आपके लिए एक एक्सेप्टेंस में आएंगे, बहुत सारी चीज़ों को एग्री करेंगे, और जिसके चलते आपकी यहाँ पर एक जीत होने वाली है। सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर एंड होने वाले हैं, बट यहाँ पर आप लोगों को एक तरह से पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ, या फिर ये जो भी आपको नहीं दे रहे हैं, एक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर एक एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हैं, तो वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद पर वर्क करना पड़ेगा। अब आप इन सारी चीज़ों को स्पिरिचुअल वेज में प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जनरली भी आप अपने करियर पर या फिर अपनी एनर्जीज को कहीं और चैनल कीजिए। इस पर्सन की एनर्जीज से कंप्लीटली बाहर आ जाइए। और ऐसा भी होता है गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नीज का एक और भी रूल ये है कि आप इस पर्सन को जितना ही लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में उतनी ही तेज़ी से कम बैक करते हैं। जस्ट ट्राई दिस थिंग। जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नीज में खुद को स्टक मानते हैं, अपने आप को कहीं और चैनल करके देखिए। ये जो पर्सन है आपके, ये 100% आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, और उसी तरीके से कम बैक करेंगे जैसा आप चाह रहे थे। फाइन, तो यही था आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।